हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट्स विद गिफ्ट्स। इस चैनल पे आपको अमेजिंग फैक्ट्स मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। और इस वीडियो में मैंने अपने कुछ फैक्ट्स की कंपाइलेशन बनाई है, सो होप यू लाइक इट। हमें इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो तो हम गूगल सर्च इंजन का यूज करते हैं, पर गाइस क्या आपको पता है कि गूगल सर्च इंजन का नाम पड़ा कैसे था? एक्चुअल में जो इसके फाउंडर्स थे वो इसका नाम गूगल नहीं रखना चाहते थे, ये तो बस एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो वो रखना क्या चाहते थे? वो गूगल का नाम रखना चाहते थे गूगोल, GOOGOL। इसका मतलब होता है 100 जीरोस। मतलब वो ये बताना चाहते थे कि जो ये सर्च इंजन होगा ये इतना ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर पाएगा, इतना सारा डेटा को स्टोर कर पाएगा। तो इसीलिए वो इसका नाम गूगल रखना चाहते थे, पर क्योंकि ये एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ एंड उसके बाद इसका नाम गूगल रख दिया गया। तो आप सब में से किस किस को ये फैक्ट पहले से पता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग मैथ्स की ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उस ट्रिक के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक नंबर लेना है 259, उसे मल्टीप्लाई करना है 39 के साथ एंड देन मल्टीप्लाई करना है अपनी एज के साथ। एंड जब आप इसका आंसर कमेंट करोगे तो मुझे आपकी एज पता चल चुकी होगी। आई नो किसी से डिसेंट नहीं होता उनकी एज पूछना, पर ये मैथ्स की ट्रिक आपकी हेल्प करेगी अगर आपको किसी की एज पूछनी हो तो आंसर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल फोन के कीपैड या आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज क्यों नहीं किया होता? मतलब ABCDEF ये प्रॉपर सीक्वेंस में क्यों नहीं होते, और हम क्यों QWERTY कीबोर्ड को यूज करते हैं? तो मैं आज आपको इसका रीजन बताती हूँ। तो पहले टाइम में जब टाइपराइटर्स यूज होते थे, जब प्रॉपर सीक्वेंस ABCD थी, तब कॉमनली यूज्ड पेयर्स बहुत पास थे। तो जब उनको टाइप किया जाता था तो टाइप करने से जो टाइपराइटर के पार्ट्स थे वो जैम हो जाते थे। इतनी बार जैम हो जाते थे क्योंकि लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी, उस पे लोगों को पता था अल्फाबेट्स कहाँ पर है। इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो मूविंग पार्ट्स जैम हो जाते थे, जिससे उसे बचाने के लिए उसे एक रैंडमली ऑर्डर में अरेंज किया गया ताकि मूविंग पार्ट्स जैम ना हो। तो तब आया QWERTY कीबोर्ड एंड टिल डेट हम वही यूज करते हैं। आजकल हम सबके मोबाइल फोन्स में सिक्योरिटी पर्पस के लिए फिंगरप्रिंट लॉक लगा होता है, जो कि काफी सिक्योर और फास्ट होता है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी इंसान के मरने के बाद उसका फोन उसके फिंगरप्रिंट से खोला जा सकता है या नहीं? तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा स्मार्ट होता है। वो हमारी बॉडी में सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंस नहीं करता, वो साथ साथ हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भी चेक करता है। लेकिन किसी इंसान के मरने के बाद उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिटेक्ट नहीं होंगे तो क्या फिंगरप्रिंट लॉक खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट लॉक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को भी चेक कर रहा था। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू। हर किसी का कोई ना कोई कलर फेवरेट होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा कलर होगा जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता होगा? दरअसल 10 कंट्रीज में सर्वे किया गया और उस सर्वे से पता चला कि जो कलर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो कलर होता है ब्लू। और सर्वे के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चलो आज हम भी एक सर्वे करते हैं। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। आप अपना फेवरेट कलर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। क्या आपने कभी सोचा है कि 2000 के नोट पर हमें जो ये बबल्स देखने को मिलते हैं इसका क्या मतलब होता है? दरअसल ये 3 पैटर्न में होती है। नोट के इस साइड पर आपको 9 बबल्स देखने को मिलेंगे, नोट के ऊपर 11 बबल्स और नोट की बैक साइड पर 16 बबल्स। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दे तो बनेगा 9, 11, 16, यानी वही डेट जिस डेट पे इस नोट को इंडिया में लॉन्च किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आजकल के बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? एक बार की बात है, एक बच्चा टैक्सी में बैठकर बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था। उसके पास बैठे हुए बूढ़े अंकल ने उससे बोला कि बेटा, इतनी सारी चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो वह बच्चा बोला, क्या आपको पता है मेरे दादाजी 100 साल जिए थे? तो उस बूढ़े आदमी ने बोला, क्यों,
क्या वो भी चॉकलेट खाते थे? तो वह बच्चा बोला नहीं, वे तो अपने काम से काम रखते थे। तो ये होते हैं आजकल के स्मार्ट बच्चों के जवाब। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। क्या आप जानते हो कि ताजमहल के ऊपर किसी भी प्लेन को उड़ाने की परमिशन नहीं है? आपको ये सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। अब ऐसा क्यों है? ताजमहल को हर साल देखने के लिए 4 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं और उन्हीं की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है कि ताजमहल के आसपास 7 किलोमीटर तक किसी भी प्लेन को उड़ाने की परमिशन नहीं है। ऐसी जगह को कहा जाता है नो फ्लाई जोन। और इंडिया में और भी नो फ्लाई जोन है जहां पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हो। इसका एक और रीजन भी है। ताजमहल मार्बल से मिलकर बना है और पोल्यूशन में मार्बल खराब हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए कि ताजमहल की सुंदरता बनी रहे, ताजमहल के ऊपर किसी भी प्लेन को उड़ाने की परमिशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सोल्जर्स को सल्यूट करते हुए जरूर देखा होगा और तब आपके दिमाग में सिर्फ यही बात आई होगी कि इनका सल्यूट करने का स्टाइल डिफरेंट क्यों है। अब सल्यूट होता क्या है? ये होता है एक जेस्चर जो शो करता है रिस्पेक्ट। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के सल्यूट की तो वो सल्यूट होता है ऐसे। इससे वो शो करते हैं कि दे आर ओपन हैंडेड और उन पे आप विश्वास कर सकते हो। उनके पास कोई भी वेपन्स, कोई भी हथियार नहीं है। अगर हम बात करें इंडियन नेवी की तो जब वो शिप पर काम करते थे तो उनके हाथ ऑयल या ग्रीस से गंदे हो जाते थे, तो वो सैल्यूट करते हुए अपना हैंड शो नहीं करते थे, तो उनका सैल्यूट आपको मिलेगा ऐसे। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट होता है ऐसे, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वो शो करते हैं कि वो स्काई की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको बुर्ज खलीफा पर कोई एड दिखानी हो तो आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे? चलो आज मैं आपको बताती हूँ। मंडे टू फ्राइडे रात को 8 से 10 बजे के बीच में अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई 3 मिनट की एड रन हो तो उसके लिए आपको खर्च करने होंगे 50 लाख रुपीज। और वही अगर हम बात करें सैटरडे संडे की तो आपको खर्च करने होंगे 70 लाख रुपीज। अगर आप चाहते हो कि आपकी वही वीडियो एक बार की बजाय 5 बार चले तो उसके लिए आपको खर्च करने होंगे 1 करोड़ मंडे टू फ्राइडे। और अगर हम बात करें सैटरडे संडे की तो आपको खर्च करने होंगे 2 करोड़। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने कभी महात्मा बुद्ध की तस्वीरों पर या मूर्तियों पर गौर किया हो तो आपको उनके सिर पर देखने के लिए घुंघराले बाल मिलेंगे। अब वो सच में घुंघराले बाल ही हैं या इसके पीछे और कोई राज है? तो पुराने टाइम में महात्मा बुद्ध ने अपने तन की पवित्रता के लिए अपने बालों का मुंडन कराया था और जब वो तपस्या के लिए कड़कती धूप में बैठते थे तो उनके आसपास के 108 स्नेल्स उनके सिर पर आकर बैठ गए ताकि उन्हें कड़कती हुई धूप से बचा सके। और उन स्नेल्स ने जान भी त्याग दी उनके सिर पर ही। तो जो आपको घुंघराले बाल लगते हैं वो बाल नहीं, वो 108 स्नेल्स हैं जिन्होंने अपनी जान खोई थी वहीं पर। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। आईफोन के बारे में आज सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन में आई का क्या मतलब होगा? स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंग आई के काफी सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। मतलब यही सारी पॉजिटिव चीजें स्टैंड करती हैं आई के लिए। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। एटीएम से आप जब भी पैसे निकालते हो तो आपने ऐसी आवाज जरूर सुनी होगी, इसे सुनकर आपको लगता होगा कि ये नोट गिनने की आवाज है, पर एक्चुअल में ये आवाज एटीएम का एक स्पीकर निकाल रहा होता है ताकि कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन हो कि उनका पैसा आ रहा है। अगर आपको ये फैक्ट अभी तक नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान दुबई में किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जाकर रह सकते हैं और वहां पर फ्री में खाना खा सकते हैं और उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा? दुबई में ऐसा करने वाले पहले इंसान है वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और उसके बाद है शाहरुख खान। शाहरुख खान दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं, तो उनके रिलेशंस दुबई के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अवेंजर्स और कई सारी मूवीज में काम करने वाले सुपर हीरो थोर को तो आप सब जानते ही होंगे।
इनका रियल नेम है क्रिस हेम्सवर्थ और आपको ये बात कमाल लगेगी कि इन्होंने अपनी एक बेटी का नाम इंडिया रखा हुआ है और इसकी वजह बताई है कि उनकी जो वाइफ है एल्सा, उन्होंने इंडिया में काफी टाइम स्पेंड किया है और उन्हें इंडिया के लोगों के साथ काफी लगाव है। और क्रिस भी जब अपनी नेटफ्लिक्स मूवी एक्सट्रैक्शन की शूटिंग के लिए इंडिया आए थे तो उन्हें शूटिंग करते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती थी, क्योंकि उनके फैंस उनके सेट पर खड़े रहते थे उनके शूट को देखने के लिए। उन्हें इंडिया के लोगों से काफी ज्यादा प्यार मिला और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा इंडिया रॉस हेम्सवर्थ। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज देखे हैं तो आपने इस लड़की को साये की तरह उनके साथ जरूर देखा होगा। पर आखिर ये लड़की है कौन? इस लड़की का नाम है नीलाक्षी साहा सिन्हा और ये मोदी की फेवरेट ट्रांसलेटर्स में से एक है। इनका काम होता है कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री किसी ऐसी लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं जो मोदी जी को नहीं आती, तो ये उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है और मोदी जी की बात को भी सामने वाले तक पहुंचाती है। और ये 4 लैंग्वेजेस में बोल सकती हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और फ्रेंच। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीब लोग मौजूद है और ऐसे ही एक अजीब इंसान का नाम है अबू जरीन हुसैन। और ये इंसान अजीब इसलिए है क्योंकि इसने किसी लड़की से नहीं बल्कि एक कोबरा से शादी की थी। दरअसल इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ 5 साल पहले हुई थी और इसका मानना था कि इसकी गर्लफ्रेंड पुनर्जन्म लेकर कोबरा के रूप में इसके पास वापस आई है, इसलिए यह बंदा उस कोबरा के साथ खाता पीता सोता और घूमने भी जाता था। काफी मैगजीन्स में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इंटरव्यूज में इस आदमी ने बताया कि ये स्टोरी बिल्कुल झूठ है, पर एंड में इस कोबरा के काटने की वजह से इस आदमी की डेथ भी हो गई। एक बार एक व्यक्ति ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम के बाहर महेंद्र सिंह धोनी की वेट कर रहा था और जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट स्टेडियम से बाहर आए, उन्होंने उस आदमी को देखकर उसे गले लगा लिया और उसे अपने साथ होटल लेकर गए और साथ में डिनर भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आदमी का नाम था थॉमस और वो एक चाय वाला था। धोनी की मुलाकात उनसे तब हुई थी जब वो टीटी की नौकरी किया करते थे और उन्हीं की दुकान पर जाकर चाय भी पिया करते थे। अमीर होना अलग बात है, पर दिल से अमीर होना अलग बात है। हैप्पी बर्थडे सर। आप विश्वास नहीं करोगे कि मार्टिन लॉरेलो नाम का एक आदमी था जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपने सिर को 180 डिग्री के एंगल पे पीछे घुमा सकता था। मतलब बिल्कुल ऐसे पीछे तक जैसे हम हॉरर मूवीज में देखते हैं। उसे लोग ह्यूमन आउल के नाम से जानते थे। पता नहीं ऐसे टैलेंट लोगों के पास आते कहां से हैं। आप सबने स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी भी स्टैचू ऑफ माउस के बारे में कुछ सुना है? ये स्टैचू रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के सामने पार्क में 2013 में बनाया गया था। अगर आप इस स्टैचू को ध्यान से देखो तो जैसे एक बूढ़ी औरत कुछ बुन रही होती है, ऐसे ही एक चूहा है जो डीएनए को बुन रहा है। हम सबको पता है कि किसी भी दवाई का एक्सपेरिमेंट इंसानों पे करने से पहले वो चूहों पे किया जाता है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। तो ये स्टैचू उन्हें थैंक यू बोलने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को याद रखने के लिए बनाया गया है। आप सबने हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, डॉक्टर क्लिनिक्स, हर जगह पर इस प्लस साइन को तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इस प्लस साइन का क्या मतलब है? या आपने अपने आप ही मान लिया कि जैसे डॉक्टर हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, वही इस प्लस साइन का मतलब है? दरअसल ये प्लस साइन है ही नहीं, बल्कि ये तो रेड क्रॉस का सिंबल है। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो आज से 150 साल पहले बनी थी ताकि पीड़ित लोगों की मदद की जा सके और ये संस्था तब से अब तक अपना काम अच्छे से कर रही है। टी सीरीज दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला यूट्यूब चैनल है, जो कि एक इंडियन चैनल है। पर आखिर टी सीरीज में टी का क्या मतलब है? दरअसल गुलशन कुमार जो टी सीरीज के फाउंडर थे, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रखा, जहाँ पर टी का मतलब है त्रिशूल, ये वाला त्रिशूल। और अब उनके जाने के बाद उनकी कंपनी को उनका बेटा भूषण कुमार संभालता है। आपकी याददाश्त या तो कमजोर हो सकती है या तेज हो सकती है। अब अगर तेज है तो कितनी तेज है? अब आपके बारे में तो मैं नहीं बता सकती, पर आज मैं आपको जिस इंसान के बारे में बताने वाली हूँ उसकी याददाश्त सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। हम सब बात कर रहे हैं स्टीफन विल्शर की, और ये वो आदमी है जिसने एक बार 20 मिनट के लिए न्यूयॉर्क सिटी को हेलीकॉप्टर से देखा था और उसके बाद इसने हूबहू उसकी पिक्चर ड्रॉ की थी पेंसिल से, जैसा न्यूयॉर्क सिटी ऊपर से दिखता है। let it,
बहुत से लोगों को टैटू बनवाने का शौक होता है, पर हाथ पर, पैर पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटू बनवाना ओल्ड फैशन हो गया है। तो जैसे कि ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, लोग भी कुछ नया करना चाहते हैं। तो न्यू दिल्ली के करण ने, जिनकी उम्र 28 साल है, वो भारत के पहले इंसान है जिन्होंने अपनी आई बॉल पर टैटू करवाया है। ये बात आपको सुनने में जितनी रिस्की लग रही है, उतनी है भी, क्योंकि इसमें इंक को इंजेक्शन के थ्रू आईज में डाला जाता है, जो कि बहुत रिस्की है। क्योंकि अभी एक कैनेडियन लेडी ने भी टैटू बनवाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने आंखों की रोशनी खो दी। पर करण ने ये ऑपरेशन जाकर करवाया है न्यूयॉर्क से, वो भी उस बंदे से जिसने इस आइडिया को इन्वेंट किया था। ये है जॉयल मिगलर। इनके फेस पे निशान देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी एक्सीडेंट का नतीजा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अपने फेस पे खुद से होल्स कराए हैं ताकि ये पॉपुलर हो सके, और ऐसा हुआ भी। इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है क्योंकि इन्होंने अपने फेस पे 11 होल्स कराए हैं, जिसमें से सबसे बड़े होल्स हैं इनके 2 चीक्स के ऊपर, जिनका साइज अभी 34 मिलीमीटर है, और ये उसे बढ़ाकर 40 मिलीमीटर करवाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में इनका रिकॉर्ड कोई भी ना तोड़ सके। इनको ऐसा करने के बाद बोलने में तकलीफ भी होती है, पर फिर भी इन्होंने अपनी जीभ को 2 पार्ट्स में कट करवाया है। अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बिल गेट्स को तो आप सब जानते ही हो, दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। अभी एक इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि आप अपनी कंपनी के लिए इंजीनियर्स इंडिया से ही क्यों हायर करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं अपनी कंपनी के लिए इंडियंस को हायर नहीं करूंगा तो इंडिया में एक नया माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगा। तो बिल गेट्स के हिसाब से इंडियंस में सबसे ज्यादा काबिलियत होती है। अब आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को आज कौन नहीं जानता, हालांकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, पर क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स पहले जब भी कार ड्राइव करते थे तो उनकी कार पे कभी भी नंबर प्लेट नहीं होती थी, पर ना ही पुलिस ने आज तक उन्हें रोका और ना ही उन पे कोई कानूनी कार्रवाई हुई। आपको सुनने में लग रहा होगा कि हाँ, पॉपुलर है तो कोई भी लॉ तोड़ सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल कैलिफोर्निया के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी नई कार लेते हो तो 6 महीने के लिए बिना नंबर प्लेट के उस कार को चला सकते हो, और स्टीव जॉब्स भी यही करते थे। वो 6 महीने से पहले ही अपनी पुरानी मर्सिडीज के बदले नई मर्सिडीज ले लेते थे, सेम मॉडल, सेम कलर में, और लोगों को लगता था कि वो बिना नंबर प्लेट के चलाते जा रहे हैं। किसी भी मूवी के स्टार्ट से पहले आपने ये जरूर देखा होगा, ये सर्टिफिकेट इशू किया होता है सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने। इसको 10 सेकंड देखने के बाद आप बता सकते हो कि ये मूवी आपकी एज ग्रुप के लिए है या नहीं है। अगर लिखा हो यू, इसका मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी एज ग्रुप का बंदा इस मूवी को देख सकता है। अगर लिखा हो UA तो इसका मतलब होता है अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है तो आप इस मूवी को पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर ही देखना। अगर इस पे लिखा हुआ है A तो इसका मतलब है ओनली फॉर एडल्ट्स, मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप इसे देख सकते हो। और लास्ट होगा, आपने बहुत कम देखा होगा कि कहीं पर S लिखा हो। S का मतलब होता है दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मूवी मेड फॉर अ स्पेसिफिक क्लास, मतलब जैसे डॉक्टर्स के लिए कोई मूवी बन गई या साइंटिस्ट के लिए कोई मूवी बन गई तो S देखने को मिलेगा। एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड आइरीना शेख ने अपने फैन से कहा कि अगर आप मुझे सिर्फ इसलिए जानते हो कि मैं रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड हूँ तो आप मुझे अनफॉलो कर दो। उनके फैंस ने उनकी बात को इतना सीरियसली ले लिया कि 24 घंटे के अंदर उनके 11 मिलियन फॉलोअर्स चले गए, यानी 1 करोड़ 10 लाख फॉलोअर्स खत्म। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ SPG कमांडोज को जरूर देखा होगा और उनके हाथ में इस ब्रीफकेस को भी देखा होगा, और आपको देखकर लगा होगा कि इस ब्रीफकेस में वो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या गन को रखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ब्रीफकेस का नाम है पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड, और इसको यूज किया जाता है ताकि किसी भी हमले के दौरान मोदी जी को सुरक्षा दी जा सके। इसको झटका देते ही ये खुल जाता है और इसे SPG कमांडोज यूज करते हैं ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिल सके। आपने ओलंपिक्स में इन 5 रिंग्स को जरूर देखा होगा, जो कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक कलर की होती है, और सोचा होगा कि आखिर इन 5 रिंग्स का क्या मतलब है। ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशियानिया, और ये रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती है, जो कि शो करता है कि कैसे ओलंपिक्स इन सारे कॉन्टिनेंट्स को बांध के रखता है और एथलीट्स कहीं से भी आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। जब भी नया आईफोन या आईपैड लॉन्च होता है तो उसके ऊपर टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों होता है,
मतलब 10:30, 12, 2 क्यों नहीं, वाई 9:41? इसके पीछे भी एक रीजन है। तो बात है 2007 की, जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च करना था। तो उन्होंने 9 बजे अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी थी और उन्होंने प्लान कर रखा था कि 40 मिनट लग जाएंगे प्रेजेंट करने में और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। और उन्होंने सोचा कि किसी भी एरर की वजह से 1 मिनट का डिले हो सकता है, तो 40 मिनट्स ना रखकर 9:41 रख दिया गया। मतलब जैसे ही 9:41 हुए तो सामने वाले लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने अपने फोन में टाइम देखा 9:41, सामने नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उस पे भी टाइम 9:41। और तब से ये ट्रेडिशन बन गया कि जब भी नया आईफोन या आईपैड लॉन्च होता है तो उसके ऊपर टाइम 9:41 ही होता है। क्या प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज किया जाता है? हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। प्लास्टिक वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से, जिसका मीनिंग होता है मोल्डेबल, मतलब जिसकी शेप चेंज की जा सकती हो, जिसका आकार बदला जा सकता हो। पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी में बिल्कुल भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता। इसमें किसी बॉडी पार्ट से स्किन को लेकर दूसरी जगह पर लगाया जाता है। माइकल जैक्सन, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अगर आप कोई और नाम जानते हो जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप सबको लगता है कि मोज़िला फायरफॉक्स के लोगो में ये एक फॉक्स है तो आप सब बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये एक फॉक्स नहीं बल्कि ये एक रेड पैंडा है जो कि बहुत ही रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो इसे चुनने के पीछे ये रीजन था कि वो बताना चाहते थे कि जैसे ये स्पीशीज बहुत ही यूनिक है, ऐसे हमारा एक्सप्लोरर भी बहुत ही यूनिक होगा। और ये सारी कंफ्यूजन इसलिए आई क्योंकि चाइनीज में फायरफॉक्स का दूसरा नेम रेड पैंडा है। अगर हम लोगों को ध्यान से देखें तो इसमें एक रेड पैंडा ने ग्लोब को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस किया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे गोदी में लिया हुआ हो। तो इससे हमें वो ये बताना चाहते हैं कि ये एक्सप्लोरर भी पूरी दुनिया में कोई भी बंदा यूज कर पाएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक को बचपन से ही लग्जरियस कार्स का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने उस टाइम की सुपर मॉडल फरारी को खरीदा। और थोड़े दिन फरारी को यूज करने के बाद उसे लगा कि उसका क्लच ठीक नहीं है। वो उसकी कंप्लेंट लेकर सीधा गया फरारी के ऑनर एंजो फरारी के पास। तो एंजो फरारी ने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे बोला कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी नहीं। ये बात उसको इतनी बुरी लगी कि उसने इस बात को दिल पर ले लिया और अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसे आज हम लैम्बोर्गिनी के नाम से जानते हैं। और उस ट्रैक्टर कंपनी के मालिक का नाम और कुछ नहीं फेरुचियो लैम्बोर्गिनी था। अमेरिका का एक बंदा रेडबुल की एड देख रहा था और उसने उसकी टैगलाइन देखी कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, मतलब रेडबुल पीने से आपके पंख निकल आएंगे। उसने घर जाकर रेडबुल पी पर उसके कोई पंख नहीं निकले। तो वो ये बात लेकर कोर्ट चला गया और उसने बोला कि रेडबुल कंपनी बोल रही है कि पीते ही आपके पंख निकलेंगे पर मेरे कोई पंख नहीं निकले हैं। और इस केस के लिए रेडबुल कंपनी ने उसको करोड़ों रुपए दिए उसका मुंह बंद करवाने के लिए। और एंड में जब वो केस जीत गया तब रेडबुल कंपनी को अपनी टैगलाइन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और उन्होंने कर दिया रेडबुल गिव्स यू विंग्स, मतलब आई की जगह ट्रिपल आई कर दिया। इंडियन जर्सी को इंडियन फ्लैग में से कोई भी कलर दिया जा सकता था, पर इंडियन फ्लैग में पहला कलर होता है ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का भी कलर होता है, इसलिए जर्सी को ऑरेंज कलर देना बिल्कुल ठीक नहीं था। दूसरा कलर होता है व्हाइट कलर। अगर व्हाइट कलर देते तो इंडियन जर्सी बिल्कुल टेस्ट मैच वाली जर्सी लगती, जो भी ठीक नहीं था। फिर तीसरा कलर होता है ग्रीन कलर। पाकिस्तान के फ्लैग का कलर भी ग्रीन होता है और अगर इंडियन जर्सी का कलर ग्रीन होता तो वो इंडिया की टीम कम और पाकिस्तान की टीम ज्यादा लगती। फोर्थ कलर होता है ब्लू कलर, जो कि व्हील का कलर होता है, इसीलिए इंडियन जर्सी को कलर दिया गया ब्लू, जो कि यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। स्टारबक्स दुनिया का सबसे फेमस कॉफी शॉप माना जाता है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्टारबक्स अपने थोड़े से भी पैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करता, बल्कि उनकी एडवर्टीजमेंट लोगों के थ्रू होती रहती है। आप जब भी स्टारबक्स जाते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो आपके नेम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। जैसे विनोद बन जाएगा बिनोद, जेसिका बन जाएगा गेसिका। अब कस्टमर्स ऐसी चीजों को अपने सोशल हैंडल्स पे जरूर शेयर करते हैं, यानी ट्विटर, फेसबुक पर, जिससे स्टारबक्स की पब्लिसिटी होती रहती है और बाकी लोगों को मन करता है कि वो यहाँ जाएं और देखें कि स्टारबक्स वाले उनके नेम की क्या स्पेलिंग लिखी। लोकसभा में बैठने के लिए टोटल 543 सीट्स होती है, लेकिन 420 नंबर की कोई सीट नहीं होती। मतलब 419 नंबर के बाद डायरेक्टली 419A आता है, पर 420 नंबर की कोई सीट नहीं होती। अब ऐसा क्यों? दरअसल आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी यानी चीटिंग के लिए होती है और कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि उसको धोखेबाज बुलाया जाए।
इसलिए 420 नंबर की सीट पार्लियामेंट में नहीं होती। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबने इस बंदे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा और सोचा होगा कि आखिर ये बंदा इतनी जल्दी इतना पॉपुलर कैसे हुआ। इस बंदे का नाम है केवी लेन और ये टिकटॉक पर सेकंड मोस्ट फॉलोड अकाउंट है और इनके 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। ये इतने ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो ये DIY वीडियोस होती है, ये जो लाइफ हैक की वीडियोस होती है, जिसमें चीजों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से बताया जाता है, ये उन पे रिएक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्हें कितना इजीली किया जा सकता है। इनकी वीडियोस में कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो दुनिया में कहीं से भी आकर कोई भी बंदा इनकी वीडियोस देख सकता है और इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर भी है। पेंडेमिक में इनकी जॉब चली गई थी, पर आज इनकी नेटवर्थ $2 मिलियन से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हो कि आप सब करोड़ों के मालिक हो? अब वो कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी की कीमत क्या होगी? अगर नहीं सोचा तो आज रेट लगा देते हैं। आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स और केमिकल्स को अगर मिला दिया जाए तो उसकी कीमत होगी $45 मिलियन। मतलब आज तक आपको खुद ही नहीं पता था कि आप चलते फिरते करोड़पति हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रोल्स रॉयस में बैठने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। एक बार एक सर्वे किया गया जिसमें रैंडम 100 बिलियनर से पूछा गया कि अगर आपको अभी के अभी एक कार लेनी हो तो आप कौन सी लोगे? तो सबने बोला रोल्स रॉयस। अब ऐसा क्या खास है इस कार में? तो एक बार एक अमेरिकन जर्नलिस्ट रोल्स रॉयस में अपने घर जा रहा था जहां पर 3.6 की मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और जब वो बंदा घर पहुंचा तब उसने टीवी पर देखा कि रात को अर्थक्वेक आया था। मतलब ये कार इतनी शांत है कि अगर आप इस कार में बैठोगे तो आपको अर्थक्वेक तक का पता नहीं चलेगा। काफी लोगों ने कंप्लेन भी की है कि जब भी वो इस कार में बैठते हैं तो उन्हें नोजिया जैसी फीलिंग आती है, जो कि तब आती है जब आप काफी देर के लिए किसी शांत जगह पर हो। गुजरात में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची और महंगी स्टैचू है, जिसको बनाने के लिए कुल 3000 करोड़ का खर्चा हुआ था और गवर्नमेंट को लगा था कि ये बनाने के बाद 1 साल में ये पैसा रिकवर हो जाएगा और 1 लाख करोड़ की कमाई होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस स्टैचू ने अपने पहले साल में सिर्फ 80 करोड़ की कमाई की। इस स्टैचू को बनाने के लिए कई घरों को तोड़ा भी गया और जब ये स्टैचू बना तो 2 करोड़ का डायनासोर का स्टैचू भी बना, जो अपनी कमजोर कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़े ही दिनों के बाद टूट गया। इन पैसों से कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती थी, पर आपका क्या कहना है इस स्टैचू के बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये गाड़ी 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर जा रही है? ड्रैगन चैलेंज में 99 टर्न्स और 999 सीढ़ियां हैं। इसको ड्रैगन चैलेंज इसलिए बोलते हैं कि जो टर्न्स हैं वो ड्रैगन की शेप में है और इन टर्न्स पे गाड़ियां दोनों तरफ से आ जा रही होती है। पर जब हम बात करें 999 सीढ़ियों की तो ये काम इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती उस बंदे की जान का कारण बन सकती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन कंपनी की कार रेंज रोवर ने रिकॉर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने ड्रैगन चैलेंज को पूरा कंप्लीट किया है। मतलब टर्न्स के साथ साथ 999 सीढ़ियां भी चढ़ी। ऐसा करने वाली अभी तक की वो पहली कार। इंडिया के 5 सबसे महंगे घर। 5th नंबर पे है मन्नत। इसके ऑनर किंग खान यानी शाहरुख खान है और इसकी वर्थ 200 करोड़ है। 4th हाउस है जाटिया हाउस। इसके ऑनर KM बिरला है और इसकी वर्थ 425 करोड़ है। 3rd है एबॉर्ड। इसके ऑनर अनिल अंबानी है और इसकी वर्थ 5000 करोड़ है। 2nd है JK हाउस, जिसके ऑनर गौतम सिंघानिया है और इसकी नेट वर्थ 6000 करोड़ है। लिस्ट में फर्स्ट नेम है एंटीलिया, जिसे ओन करते हैं मुकेश अंबानी और इसकी नेट वर्थ 12,000 करोड़ है। ये लड़की इस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के ऊपर जमीन से 828 मीटर ऊपर खड़ी है और फिर भी इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, जिसका अंदाजा आप इसकी मुस्कुराहट देखकर लगा सकते हैं। पर आखिर ये लड़की इतनी ऊंचाई पर गई ही क्यों? दरअसल हाल ही में एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी एड शूट करने के लिए स्काई डाइवर निकोल स्मिथ ल्यूडविक को हायर किया था और उन्हें ये पोस्टर्स देकर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा किया था और अपनी एड की शूटिंग की थी ड्रोन की हेल्प से। आपको ये खतरनाक एड कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ये बात है 1990 की। दिल्ली के एक बंदे ने MRF टायर्स के 20,000 शेयर्स लिए। उस टाइम एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, यानी उसने कुल 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की। कुछ टाइम के बाद उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और वो 10 साल के लिए कोमा में रहा। जब वो कोमा से बाहर आया तो उसने अपने पोते को बुलाया और उसे कहा कि वो बाहर जाकर पूछ कर आए कि इन शेयर्स की अब कीमत क्या है। तो जब वो कीमत पूछने गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जो शेयर्स 2 लाख के लिए गए थे उनकी कीमत उस टाइम 130 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। इसे बोलते हैं पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सबने अब तक सड़कों का रंग काला ही देखा होगा, पर कतर एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको नीली सड़कें देखने को मिलेंगी। दरअसल कतर ने अपनी सड़कों को नीले रंग में रंगना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी राजधानी दोहा से की है।
पर आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? दरअसल कतर एक बेहद ही गर्म देश है, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। साइंटिस्ट का मानना है कि रोड्स को ब्लू कलर रंगने से वहाँ पर टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री तक कम हो जाएगा। क्या आप जानते हो कि आज ही यानी 2 सितंबर को बिग बॉस 13 के विनर और पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई है, जिनकी डेथ हार्ट अटैक से मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में हुई है। साइकिलिंग कर सकते, स्विमिंग होता है, स्विमिंग में कर सकता हूँ, साइकिलिंग कर सकते हो, जी हाँ, माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हो, बिल्कुल, रॉक क्लाइंबिंग भी हो जाती है तुमसे, थोड़ी बहुत, बंजी जंपिंग भी कर लोगे शायद। तुम तो परफेक्ट हो यार, मतलब। क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन कंपनी ने आईफोन 8 के बाद डायरेक्टली आईफोन 10 क्यों निकाला? मतलब आखिर आईफोन 9 कहाँ गायब हो गया? दरअसल जिस साल आईफोन 9 को लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी, उसी साल आईफोन कंपनी की 10th एनिवर्सरी भी थी। तो इस साल को कुछ स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने आईफोन 9 को स्किप कर दिया और इसे नाम दे दिया आईफोन 10। और ऐसा करने वाली ये पहली कंपनी नहीं थी, मतलब एक और कंपनी है जिसने नंबर 9 को स्किप किया। अगर आपको उस कंपनी का नाम पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। इराक में जब खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें रात को बंद हो जाती है, तब जो दुकानों पर रात को बुक्स लगी होती है वो उन्हें वैसे ही छोड़कर आराम से अपने घर जाकर सो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बुक्स खुली पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होंगी? दरअसल इराक में वो लोग मानते हैं कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब जो जेंटलमैन इंसान होगा वो कभी भी चोरी करके नहीं पढ़ेगा, और अगर उसको पढ़ना भी है तो वो पढ़कर वापस उस बुक को वहीं रख जाएगा, और जो चोर होगा वो तो कभी पढ़ेगा ही नहीं। तो आप इस फैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। रिसेंटली मैं एलॉन मस्क के बारे में पढ़ रही थी कि आखिर वो ये सब कैसे कर लेते हैं, यानी टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी जैसे इतनी बड़ी कंपनीज कैसे चला लेते हैं। स्पेसएक्स के मिशन के टाइम पर उन्होंने अपने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगा दिए थे और खुद रेंट पर रहने चले गए थे। आप सोच कर देखो, अगर आपके पास इतने सारे पैसे होते, क्या आप सारे पैसे एक प्रोजेक्ट पर लगाकर कभी खुद रेंट पर रहने जाते? मैंने एनालाइज किया और मुझे समझ आया कि इस इंसान के पास फियर ऑफ लूजिंग नहीं है, यानी डर खत्म हो गया है। जब आपके पास ये डर खत्म हो जाता है कि आपके पास आज जो है कहीं वो कल चला ना जाए, जब आपके पास जिंदगी में गंवाने के लिए कुछ नहीं बचता, जब आप सच में ये मानने लग जाते हो कि जो होगा कल देखा जाएगा, तब आप कोई भी इम्पॉसिबल चीज कर सकते हो। अफगानिस्तान में एक बंदे को किसी ने गोली मार दी, पर वो इंसान मरा नहीं, क्योंकि वो गोली उसकी जेब में रखे हुए उसके फोन ने रोक ली, और वो फोन था नोकिया का। अब आप भी सोच रहे होंगे, क्या नोकिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक गोली को रोक सकता है? आइए देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया यूट्यूब चैनल एडविन सर्किशन ने, जिसमें उन्होंने नोकिया एक ब्रिक से बांध दिया और 4 से 5 मीटर की दूरी से गन को फायर किया, और जब उन्होंने गोली फायर की तो उन्होंने देखा कि नोकिया ने उस गोली को रोक दिया। और ये एक्सपेरिमेंट देखकर सब लोग हैरान हो गए कि नोकिया आखिर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक गोली को रोक सकता है। अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको पता होगा कि पबजी में हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स का रिकॉर्ड अबू खलील के पास है, जिन्होंने ग्लिच की वजह से टोटल 92 किल्स किए थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्ग डिस्टेंस किल का रिकॉर्ड क्या होगा, तो पबजी के डेवलपर्स ने बताया है कि उनके डाटा के अकॉर्डिंग एक बार एक गोली चली थी स्टॉलबर्ग से लेकर प्रीमोर्स तक, जो कि 6766 मीटर दूर है, यानी टोटल 7000 मीटर दूर। अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको पता होगा कि ये कितना इम्पॉसिबल चीज है। ये है भारत में कानपुर में रहने वाली पूनम चतुर्वेदी, जिनकी उम्र अभी 20 साल है। ये इंडिया की सबसे लंबी फीमेल बास्केटबॉल प्लेयर है, जिनकी हाइट 6 फीट 11 इंच है। हालांकि इनका जन्म कानपुर में हुआ था, पर ये अब छत्तीसगढ़ से खेलती हैं। इनकी इतनी लंबी हाइट का कारण इनका ट्यूमर बताया गया है, और इनकी इतनी लंबी हाइट की वजह से काफी सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है। जब नेटफ्लिक्स लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही थी तो उन्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। लोगों का कहना था कि जब भी वो रात को मूवी या सीरीज देख रहे होते थे तो उन्हें देखते देखते नींद आ जाती थी, और पूरी रात वो मूवी या सीरीज बैकग्राउंड में चलती रहती थी। तो 2015 में नेटफ्लिक्स ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला और लॉन्च कर दी नेटफ्लिक्स सॉक्स, जिसे पहनने के बाद अगर बॉडी में मूवमेंट रुक जाती है तो वो उसे सेंस कर लेती है और टीवी को सिग्नल भेजकर वहीं पर आपके शो को पॉज कर देती है। नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें आप घर पर बैठकर ऐसे सॉक्स को बना सकते हो। जब नेटफ्लिक्स ने #नेटफ्लिक्स सॉक्स को हर जगह शेयर किया तो लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने थोड़े ही टाइम में लाखों नए कस्टमर्स भी बना लिए। आखिर ऐसा क्या खास है लंदन में कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग फ्रॉड करके लंदन चले जाते हैं और वहाँ जाकर लग्जरी की लाइफ जीते हैं? इसके 2 रीजन है। अगर आप यूके में 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहाँ पर गोल्डन वीजा मिल जाता है,
जिसके मुताबिक आप पर कोई भी वहाँ का सख्त कानून नहीं लगता और आप वहाँ पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रह सकते हो। इसका दूसरा रीजन है कि वहाँ के ह्यूमन राइट्स लॉ काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर वहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमने इस बंदे को इसकी रिस्पेक्टिव कंट्री में भेज दिया और अगर इस पे वहाँ पर टॉर्चर हो सकता है या फिर मौत की सजा हो सकती है, तो वो लोग उसे उस कंट्री में नहीं सौंपते हैं। इसीलिए क्रिमिनल्स लंदन में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी से रहते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट अमीर लोगों में से एक है। एक बार जब इन दोनों पे डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, इन दोनों को इनवाइट किया गया और कहा गया कि आपको एक पेपर पर अपना सक्सेस मंथ लिखना होगा, यानी अपना सीक्रेट शेयर करना होगा सबके साथ। और इन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया गया ताकि इन दोनों में बिल्कुल भी इंटरेक्शन ना हो। और मजेदार बात ये थी कि जब इन दोनों का पेपर कलेक्ट किया गया तो दोनों पर एक ही वर्ड लिखा हुआ था, जो कि था फोकस। यानी ये दोनों लोग मानते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपने एक एम पर अच्छे से फोकस करना होगा और आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ये है केरला में रहने वाली जिलमुल मैरियट थॉमस। ये एक ग्राफिक डिजाइनर है। इनको बचपन से ही कार चलाने का शौक था। जब इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो आरटीओ ने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी क्योंकि इनके पास हाथ नहीं है। इन्होंने कोर्ट में अपील किया और अपने पैरों से ड्राइविंग करनी स्टार्ट कर दी और बाद में कोर्ट के ऑर्डर्स के आने के बाद इनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया। ये अब एशिया की पहली लड़की है जिनके पास हाथ ना होते हुए भी ड्राइविंग लाइसेंस है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। 2008 में फिनलैंड में एक कार चोरी हो गई। जब कार के मालिक ने पुलिस को रिपोर्ट किया तो पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और थोड़े दिन बाद ही जहां पर कार चोरी हुई थी उससे 25 किलोमीटर दूर पुलिस को वो कार मिल गई। जब पुलिस चोर के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें उस कार में एक मच्छर मिला जिसने हाल ही में किसी का खून पिया था। जब मच्छर का डीएनए मैच किया गया तो वो मैच किया उस चोर के साथ और आप देख सकते हो एक मच्छर ने पूरे केस को सॉल्व कर दिया। आपने कभी ना कभी किसी मीम में इस सस्ती हुई फोटो को जरूर देखा होगा, पर आखिर ये है कौन? इनके बारे में जानकर आज आपके होश हो जाएंगे। इनका नेम है याओ मिंग और ये चाइना की वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक है। बास्केटबॉल खेलने के बाद एक इंटरव्यू में इनकी ये पिक्चर ली गई थी और इंटरनेट पर वायरल हो गई। इनकी हाइट 7 फीट 6 इंच है, यानी ग्रेट खली से भी ज्यादा है। चाइना की वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल टीम शंघाई शार्क्स के ये मालिक भी है। चाइना और बहुत सारी कंट्रीज में ये चैरिटी फाउंडेशन भी चलाते हैं। इनका अपना वाइन का बिजनेस भी है। इंडिया में चाहे लोग इन्हें एक मीम की वजह से जानते हैं, पर दुनिया भर में लोग इन्हें इनके काम और इनकी टीम की वजह से जानते हैं। I think maybe particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. Yeah, people are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. Even if they're not modifying the pictures, they're at least selecting the pictures for the best lighting, the best angle. So people basically seem they're way better looking than they basically really are. Right. And they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, there are all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy. So I must suck, you know, and that's going to make people sad. So when in fact, those people you think are super happy, actually not that happy. Some of them are really depressed. They're very sad. तो ये था वो रीजन जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। ये बात है चाइना की। रात का टाइम था, कई लोग अपने घर की बालकनी में थे तो कुछ लोग रोड पर चल रहे थे। तभी अचानक से सबने नोटिस किया कि आसमान में एक मिस्टीरियस क्यूआर कोड बन गया है। एक पल के लिए सबको लगा कि एलियंस आ गए हैं। सब लोग इतने ज्यादा शॉक थे। फिर पता चला कि बिलीबिली नाम की एक फेमस कंपनी ने 1500 कंप्यूटर कंट्रोल ड्रोन की हेल्प से आसमान में एक स्कैनेबल क्यूआर कोड बनाया था। दरअसल उस साल एक वीडियो गेमिंग कंपनी की 1 ईयर एनिवर्सरी थी, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ही 2 मिनट्स का लाइव शो दिखाया गया और उसी रात को 1000 से भी ज्यादा लोगों ने इस गेम को डाउनलोड भी किया। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी कंपनी की बिल्डिंग पर आपको सेम क्यूआर कोड मिल जाएगा ताकि रोड पर चलते फिरते लोग इस गेम को डाउनलोड कर सके। ये है रशिया के यूट्यूबर मिखेल लिट्विन, जिन्होंने अपनी 2.5 करोड़ की मर्सिडीज आग लगा दी थी और आग लगाते हुए इन्होंने उसकी पूरी वीडियो भी बनाई थी और बाद में उसे यूट्यूब पर शेयर कर दिया और आज उस वीडियो पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी बार बार खराब होती थी या फिर बहुत पुरानी थी जो बंदे ने आग लगा दी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल इस बंदे ने गाड़ी को 5 बार सर्विस सेंटर भेजा था ठीक कराने के लिए। गाड़ी में एक इशू था, पर 5 बार ठीक होने के बाद भी वो गाड़ी खराब हो जाती थी।
वो बंदा उस गाड़ी से इतना परेशान हो गया कि उसने कहा इसे इतनी बार ठीक कराने से अच्छा है इसको आग ही लगा दो। अब आप देख सकते हो इंसान का गुस्सा उसका कितना बड़ा नुकसान करा सकता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। ये चाइना के 13 साल के क्यू जियन है, जिनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, क्योंकि इन्होंने सबसे कम टाइम में यानी 5 मिनट 2 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 3 रूबिक्स क्यूब को हवा में उछालते हुए सॉल्व किया है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई और बंदा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। तो यार इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है। आईएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ही आसान था, लेकिन उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में देना था। अब हम देखते हैं कि आप में से कितने जीनियस हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी है, उसके पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, लेकिन कितनी है वो नहीं पता। उनके टोटल 20 मुंह और 50 टांगे हैं। तो आपको ये बताना है कि कुल कितनी बकरियां और कितनी मुर्गियां हैं। आइए देखते हैं। अगर टोटल 20 मुंह है, इसका मतलब टोटल 20 जानवर हुए। अगर हम हर जानवर को 2 टांगे दे दें तो सारी मुर्गियां वहां से चली जाएंगी। 2 टांगे देने के बाद 40 टांगे हो चुकी है, सिर्फ 10 टांगे बची हैं। जो टांगे बची हैं वो बची हैं बकरियों की, और बकरियों को हम 2 टांगे पहले ही दे चुके हैं। तो टोटल कितनी बकरियां होंगी? 5 बकरियां। अगर बकरियां टोटल 5 है तो मुर्गियां कितनी होंगी? 15। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा। ये है प्रेम सिंह, दिल्ली के करोल बाग में मौजूद गणेश रेस्टोरेंट के मालिक। ये गरम खोलते हुए तेल में से हाथ से ही पकौड़े निकाल लेते हैं और इनको छाले भी नहीं पड़ते। ऐसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। 1.5 किलो का हाथ है, जब किसी पकौड़े में पड़ता है रुकता नहीं, उड़ जाता है। इनको ये करते हुए 27 साल से ऊपर हो चुका है, और इनका मानना है कि इनके पिताजी और इनके दादाजी भी ये काम बहुत आसानी से कर लेते थे। दूर दूर से लोग इनकी इस कला को देखने के लिए इनके रेस्टोरेंट में आते हैं। आप इस रेस्टोरेंट में गए हो या नहीं गए हो, कमेंट्स में जरूर। बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर सोनू निगम एक बार भिखारी का बेस रखकर रोड के पास बैठकर गाना गाने लग गए। दरअसल वो देखना चाहते थे कि लोग असली टैलेंट की कितनी कदर करते हैं। उनकी मीठी आवाज सुनकर थोड़ी देर के बाद उनके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, पर एक भी शख्स ने उन्हें नहीं पहचाना। लोगों के मन में उनके लिए सहानुभूति थी, पर किसी भी इंसान ने उन्हें पैसे नहीं दिए। फिर थोड़ी देर के बाद एक इंसान आया जिन्होंने उन्हें 12 रुपए की भीख दी नाश्ते के लिए। थोड़ी देर के बाद सोनू निगम वहां से उठे और अपने घर चले गए, और घर जाकर ये पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिर बाद में उस बंदे को पता चला कि उसने जिसे भीख दी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद सोनू निगम थे। बाद में सोनू निगम उस बंदे से मिले और उस बंदे का नाम था शहबाज अली, और उसे गले भी लगाया, और उन्होंने उस 12 रुपए को फ्रेम करवाकर अपने बाकी अवार्ड्स के साथ अपने घर पर संभाल कर रखा। एक टाइम था जब एयर इंडिया की फ्लाइट समय की इतनी पाबंद थी कि लोग फ्लाइट की लैंडिंग टाइम से अपनी घड़ी का टाइम सेट किया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की दुर्गति होती गई, और आज जब टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया है तो हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। 1932 में द ग्रेट जे.आर.डी. टाटा ने कंपनी की शुरुआत की थी एक हवाई जहाज से, जिसे उन्होंने खुद उड़ाया था। 1946 में उसे नाम दिया गया एयर इंडिया। 1953 में नेहरू की गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि कोई भी प्राइवेट कंपनी एयरलाइन को ओन नहीं कर सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2.8 करोड़ में टाटा ग्रुप से वो कंपनी खरीद ली, और कंपनी का इतना बुरा हाल होता गया कि आज कंपनी पे 61,000 करोड़ का कर्ज था, जिसे टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में कंपनी को दोबारा खरीदा, जिसमें से 15,000 करोड़ का कर्ज टाटा ग्रुप खुद उठाएगा। तो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या कंपनी पहले जैसी हो पाएगी। ये है इंडिया के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर्स। ये 5 इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक पोस्ट के करोड़ों चार्ज करते हैं। आप सबने कभी ना कभी किसी सेलिब्रिटी के हाथ में इस काले पानी की बोतल को जरूर देखा होगा, पर
पर आखिर ये सब काला पानी क्यों पीते हैं? आखिर क्या खास है इसमें? इसे ब्लैक वाटर या एल्कलाइन वाटर बोलते हैं और इसमें नॉर्मल पानी की तुलना में ज्यादा मिनरल्स होते हैं। स्टडीज ने बताया है कि इस पानी को पीने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, यानी आप यंग लगते हो और बॉडी फिट रहती है और वेट भी कंट्रोल में रहता है। जहाँ नॉर्मल पानी की बोतल 1 लीटर की 20 से 30 रुपए की आती है, वहाँ ब्लैक वाटर की बोतल 3 से 4 हजार की आती है। फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर इंडियंस की लिस्ट में 6 महिलाएं हैं शामिल। जानिए कौन है वो। याद करो वो दिन जब आपका सामना एक ऐसे फ्लश सिस्टम से हुआ था जिसमें 2 बटन थे। एक बटन का साइज छोटा था और दूसरे का साइज बड़ा था। सोचकर कंफ्यूज हो गए थे ना कि आखिर कौन से बटन को यूज करें। दरअसल इसे डुअल फ्लश सिस्टम बोलते हैं और इसमें जो छोटा बटन होता है उसको प्रेस करते ही 3 से 6 लीटर पानी रिलीज होता है, जो कि काफी होता है आपकी बॉडी के लिक्विड वेस्ट को फ्लश करने के लिए। और अगर हम बड़े बटन की बात करें तो उसको प्रेस करते ही 6 से 9 लीटर पानी रिलीज होता है, जो कि काफी होता है आपकी बॉडी के सॉलिड वेस्ट को फ्लश आउट करने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पानी को सेव किया जा सके और ऐसा माना गया है कि एक फैमिली 1 साल में ऐसा करने से 20,000 लीटर से भी ज्यादा पानी सेव करती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप सबने कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सबको ऑनलाइन बिकते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि गाय और भैंस को भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है? इस बात को सच करके दिखाया है IIT दिल्ली की नीति यादव और कीर्ति जागरा ने। 2019 में इन्होंने एनिमल नाम की एक ऐप शुरू की थी जिसके थ्रू ये गाय भैंस को बेचना और खरीदना चाहते थे। जब वो इस ऐप की शुरुआत कर रहे थे तो इनके परिवार वालों ने बोला कि तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या जो तुम अब गाय और भैंस को बेचोगे? और अगर यही सब करना था तो IIT दिल्ली क्यों गए? पर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। पहले 3 महीने में ये सिर्फ 3 गाय और भैंस को बेच पाए। उसके बाद ये नंबर 150 तक गया और आज ये अपनी ऐप के थ्रू 5 लाख से ज्यादा गाय और भैंस को बेच चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्हें 160 करोड़ की फंडिंग भी मिली, जिसके बाद इनकी ऐप की वैल्यूएशन 2500 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। और अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में गोल्ड बहुत सस्ता होता है, इसलिए दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर रईस शेख सोने की गाड़ियों में घूमने से लेकर सोने को खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गोल्ड तोले में नहीं बल्कि किलो में बेचा जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल दुबई भारी मात्रा में साउथ अफ्रीका से गोल्ड को इंपोर्ट करता है, कच्चे गोल्ड को, और उसके बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बनाकर बेचता है। और दुबई की गवर्नमेंट खुद देखती है कि गोल्ड बिल्कुल प्योर। इसके अलावा दुबई में केवल 5% वैट लगता है। पर अगर हम किसी और कंट्री जैसे इंडिया की बात करें तो वहाँ पर वैट, GST, लेबर चार्ज, एक्साइज ड्यूटी जैसे बहुत सारे टैक्स लगते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अमेरिका की हवाई जगह पर एक ट्रेडिशन है कि जो लड़कियां अपने लेफ्ट ईयर के पीछे एक फ्लावर लगाती हैं, इसका मतलब है वो मैरिड है, और अगर राइट ईयर के पीछे फ्लावर लगाती हैं तो इसका मतलब है वो सिंगल। ये वहाँ का एक कल्चर है। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट्स में जरूर बताना। सबने किसी भी अप्लायंस पर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या मेड इन जर्मनी लिखा हुआ देखा होगा। बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज कहाँ पर बनी है। तो आप सोच कर देखो, अगर कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसशिप को लॉन्च करती है तो आखिर उसमें क्या लिखा जाता होगा? तो सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस ने एग्री किया है कि उस पर लिखा जाएगा मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस। इसका मतलब इसे अर्थ पर ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है कि अगर ये स्पेसशिप कहीं बाद में जाकर गुम हो जाता है या किसी भी और को मिलता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये अर्थ से आया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आपने कभी सोचा है कि मैगी के पैकेट के ऊपर इतने बड़े अक्षरों में 2 मिनट नूडल्स आखिर क्यों लिखा होता है? बल्कि हम सब जानते हैं कि एक पैकेट मैगी को बनाने के लिए 4 से 6 मिनट का टाइम लगता है।
फिर आखिर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? क्या कंपनी हम सबको झूठ बोल रही है या इसके पीछे कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? दरअसल जब भी हम मैगी को बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम पानी को बॉईल करते हैं और कंपनी उस पानी बॉईल करने के टाइम को इंक्लूड नहीं करती है। कंपनी टाइम काउंट करना तब स्टार्ट करती है जब हम मैगी को उबलते हुए पानी में डालते हैं और ऐसा देखा गया है कि उबलते हुए पानी में मैगी को डालने के बाद 2 मिनट का ही टाइम लगता है मैगी को बनने के लिए। इसलिए इस पैकेट पे 2 मिनट नूडल्स लिखा हुआ होता है। अगर आपको ये फैक्ट पहले से नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एक एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, फिर भी 95% लोगों का आंसर गलत था। तो क्वेश्चन ये था कि इस टी शर्ट में कितने होल्स हैं? आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है इसका आंसर कमेंट करने के लिए। क्योंकि टी शर्ट में आगे और पीछे दोनों से होल्स हैं तो 4 होल्स तो ये हो गए और 4 होल्स टी शर्ट में होते हैं तो टोटल होल्स कितने हो गए? 8 होल्स। अगर अभी भी इसका आंसर समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग मैजिक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो कि 99% लोगों को नहीं पता। अब उस ट्रिक के लिए आपको करना क्या होगा, ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है दिवाली। जैसे ही एक पेज ओपन होगा राइट साइड पे एक दिया बना हुआ आएगा, आपको उस दिया पे क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे और बहुत सारे दिए बने हुए आ जाएंगे। आप एक एक करके उस दिया पे क्लिक करोगे तो वो दिया जलने लग जाएगा, मतलब ग्लो करेगा। ऐसे करते करते आपको सारे दिया पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लास्ट दिया पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी स्क्रीन ग्लो कर रही होगी। तो ये थी वो अमेजिंग ट्रिक जो काफी लोगों को नहीं पता। अगर आपको पहले से पता थी तो कमेंट्स में जरूर बताना। बिग बॉस इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिग बॉस में जो ये मेन वॉइस होती है वो आखिर किसकी होती है? बिग बॉस चाहते हैं तो ये वॉइस होती है मिस्टर अतुल कपूर की। बिग बॉस में इनके फेस को हाइड किया गया है ताकि सस्पेंस बना रहे। तो ये है जर्मनी बर्लिन में रहने वाले साइमन वेकर्स, जिन्होंने एक बार गूगल मैप्स को चकमा देने के लिए बर्लिन की एक खाली रोड पर 99 फोन्स को गूगल मैप ऑन करके एक टोकरी में रख दिया और उसे थोड़ी दूर तक ले जाने लगे। और जब उन्होंने वहां जाकर गूगल मैप्स को ऑन करके देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि गूगल मैप्स में हेवी ट्रैफिक शो हो रहा था उस एरिया में, बल्कि वो खुद जानते थे कि वो रोड बिल्कुल खाली है। जिसका सीधा मतलब यही है कि अगर हमें गूगल मैप्स किसी एरिया में हेवी ट्रैफिक शो करता है तो वो कभी भी लोगों को देखकर नहीं करता, बल्कि वो फोन में लगे हुए जीपीएस से ट्रैक कर लेता है और अपने ट्रैफिक सोर्सेस को अपडेट करता है। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट BR आइसक्रीम पार्लर, अगर आप लोगो को ध्यान से देखो तो आपको पिंक कलर में 31 लिखा हुआ मिलेगा और BR में 31 आइसक्रीम के फ्लेवर्स भी होते हैं। और अगर आप किसी मंथ की 31st डेट को यहाँ जाते हो तो आपको उस दिन 31% डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस वीडियो को शेयर करो और सबको अवेयर करो। चाइना, रशिया, यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज आखिर क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है? इसके पीछे 2 रीजंस है। ये कंट्रीज ऐसी गेम्स पे फोकस करती हैं जो ओलंपिक्स का पार्ट है और हम सबको पता है कि क्रिकेट ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है। तो ये कंट्रीज अपनी टाइम, अपना पैसा और अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करती है। इसका दूसरा रीजन है कि क्रिकेट मोस्टली उन कंट्रीज में खेला जाता है जहां पर ब्रिटिश ने रूल किया था, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम सबको पता है कि हर लोगों के पीछे कोई ना कोई मीनिंग छुपा होता है। जैसे हम Amazon के लोगों की बात करें तो उसमें जो नीचे एरो लगा होता है A से Z तक, वो शो करता है कि यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स A से Z तक सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें टोयोटा के लोगों की तो इस लोगो में आपको सारे अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, TOYOTA। तो था ना ये एक अमेजिंग फैक्ट। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की मूवी या सीरीज फ्री में देखने के लिए इस वेबसाइट पे क्लिक करो। गो टू यू वॉच फ्री और उसके बाद आपको जिस भी मूवी को देखना है उसको यहाँ पर टाइप कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर शिद्दत को टाइप किया। अच्छा लगा तो शेयर करो। अगर आपकी जॉब में आपका काम अपने बॉस को थप्पड़ मारने का तो सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? तो ये बात है 2012 की, जब एक कंपनी के सीईओ ने एक लेडी को सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखा था ताकि वो उस सीईओ को थप्पड़ मार सके वो जैसे ही फेसबुक यूज करता है। तो उस सीईओ ने बताया कि वो सिर्फ 30 से 40% तक ही अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता था और उस लेडी को नौकरी पर रखने के बाद वो 98% तक फोकस कर पाया।
और ये वीडियो 9 साल के बाद तब वायरल हुई जब इलॉन मस्क ने इस वीडियो पर कमेंट किया। अब इस वीडियो पे आप ऐसे फ्रेंड्स को जरूर टैग करना जिन्हें आप चाहते हो कि वो आपको थप्पड़ मारें, आपका जैसे ही फोकस कम होता है तो। चालान से बचने की सुपर टेक्निक। डाउनलोड दिस ऐप, एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस। उसके बाद आपको ऐसे आइकन्स में कैमरास वगैरह शो हो जाएंगे। क्लिक दिस प्लस टू सेंड अलर्ट्स एंड सेव अदर्स फ्रॉम चालान। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। टीवी, रिमोट, लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए एक ही बटन होता है, और अगर आप उस बटन पे देखो तो ये सिंबल बना होता है। अब ये सिंबल आया तो आया कैसे? ये सिंबल बना है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज से ली गई 2 डिजिट से। वो 2 डिजिट्स होती हैं 0 और 1, एंड उस लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो अगर हम 0 और 1 को मिक्स कर दें तो ये सिंबल वहां से आया है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता थी? एक बार एक आदमी 2 बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक तार पर चल रहा था। उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाया हुआ था और वह उस तार को पार कर रहा था। जैसे ही उसने उस तार को पार किया तो नीचे खड़ी हुई करोड़ों की भीड़ तालियां बजाने लगी, सीटी मारने लगी और उस आदमी के पास आकर सेल्फीज लेने लगी। तब वो आदमी माइक के पास आया और उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूँ? तो भीड़ बोली, हाँ, हमें पूरा विश्वास है, आप कर सकते हो। उस आदमी ने दोबारा पूछा, क्या आपको पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? तो भीड़ बोली, हाँ, हम तो शर्त लगा सकते हैं कि आप ये कर सकते हो। तब वह बोला, चलो ठीक है, आप मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं आपके बच्चे को उठाकर तार पर चलूंगा। तब भीड़ खामोश हो गई। तब वह आदमी बोला, यही फर्क होता है विश्वास करने में और पूरा विश्वास करने में। हमें अपने ऊपर विश्वास तो होता है पर पूरा विश्वास नहीं होता। जिस दिन हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिया में जीने की आजादी नहीं मिलती, तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप बहुत लकी हो कि आप इंडिया में हो। फैक्ट नंबर 1, यहाँ पर आप हेयर स्टाइल अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हो। जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, आपको उनमें से एक हेयर स्टाइल रखना है। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पर ब्लू जीन्स पहनना बिल्कुल बैन है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप इस कंट्री में कोई भी रूल को तोड़ते हो तो यहाँ पर 3 जनरेशंस को सजा मिलती है, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को। फैक्ट नंबर 4, यहाँ पर किसी भी सिटीजन को अलाउड नहीं है कि वो प्रेसिडेंट का नेम रखे। जैसे अभी वहाँ के प्रेसिडेंट का नेम है किम, तो अगर किसी भी सिटीजन का नेम किम है तो उनको चेंज कराना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको हर घर, हर बिल्डिंग में 2 पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। एक है किम के फादर की और एक है उनके ग्रैंडफादर की। और अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या कहीं पर आग लगती है तो आपको अपनी जान बचाने से पहले उन 2 पिक्चर्स को बचाना है। आज हम बात करेंगे एशिया के टॉप यूट्यूबर कैरी मिनाटी की। फैक्ट नंबर 1, इनका रियल नेम अजय नागर है और इनका जन्म हुआ था 12 जून 1999 को हरियाणा के फरीदाबाद में। फैक्ट नंबर 2, इनका स्टार्टिंग से मन पढ़ाई में नहीं था और इन्होंने अपने 12th के एग्जाम स्किप कर दिए थे ताकि ये अपना यूट्यूब में करियर बना सके। फैक्ट नंबर 3, इनका पहला गेमिंग चैनल था एडिक्टेड A1, जिसमें ये सनी देओल की मिमिक्री करते हुए गेमिंग वीडियोस डाला करते थे। जब इन्हें लगा कि इनके फैंस को इनकी मिमिक्री बहुत अच्छी लगती है तो इन्होंने चैनल का नेम चेंज करके कैरी देओल कर दिया और बाद में ये रोस्टिंग वीडियोस भी डालने लगे और चैनल का नेम हो गया कैरी मिनाटी। फैक्ट नंबर 4, इनकी सबसे वायरल वीडियो थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। फैक्ट नंबर 5, ये ऐसे यूट्यूबर है जिनके चैनल पे एक बार 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई थी और इनका चैनल बैन हो सकता था, पर इनके फैन फॉलोइंग इतने ज्यादा है कि इनके फैंस ने उस बंदे को इतने सारे स्पैम मैसेजेस किए कि उस बंदे को अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करवानी पड़ी। फैक्ट नंबर 6, की सबसे यंग यूट्यूबर है जो टॉम क्रूज से मिले। कुछ साल पहले एक आदमी डेनिस होप प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, पर उसे अर्थ का रियल एस्टेट काफी ज्यादा महंगा लगा। एक रात को वो चांद की तरफ देख रहा था तो वहां पर उसे दिखाई दी एक अपॉर्चुनिटी, एक रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली स्पेस ट्रीटी 1967 के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री किसी भी प्लैनेट पर क्लेम नहीं कर सकती, पर वहां पर किसी भी इंसान के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो डेनिस ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा और खुद ही अपने आप को चांद का ऑनर घोषित कर दिया। उसे वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला। उसे लगा उन्होंने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया है और तब से वो और उसका बेटा 41 ईयर से चांद पर जमीन बेच रहे हैं। वो दोनों जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ
इस 2 मिलियन एकड़ जमीन के मालिक बन चुके हैं और उन्होंने सिर्फ मून पर ही नहीं, जुपिटर, मार्स और प्लैनेट्स पर भी जमीन बेचना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, गैलेक्टिक गवर्नमेंट। एक बार एक आदमी लोगों की मेंटेलिटी जानने के लिए एक ही सवाल कई लोगों से पूछ रहा था। सबसे पहले वो गया एक ऐसे बंदे के पास जिसकी बिल्कुल नई जॉब लगी थी और पूछा कि आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। फिर वो गया एक नए बिजनेसमैन के पास और पूछा कि आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा। तो उस बिजनेसमैन ने बोला कि 6 महीने तो लग जाएंगे। फिर वो गया रतन टाटा जी के पास और उसने पूछा कि आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा। तो रतन टाटा जी ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया कि 5 साल लगेंगे। तब उस बंदे ने पूछा कि आप तो इतने अमीर हो, आप तो बिल्कुल अभी खरीद सकते हो। तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW है भी तो इतनी बड़ी कंपनी, खरीदने में 5 साल तो लगेंगे। तो जहां पर सब लोग सोच रहे थे एक कार खरीदने की, वहां पर रतन टाटा जी सोच रहे थे पूरी कंपनी को खरीदने की। तो अगर हमें भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपनी सबसे पहले सोच बड़ी करनी पड़ेगी। एक बार एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था तो उसके पास टीटी आया और बोला कि सर टिकट दिखाइए। तो वो बंदा अपनी टिकट को पॉकेट में ढूंढने लग गया और फिर अपने बैग में। टीटी ने देखा कि वो बंदा टिकट ढूंढते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तो उसने उस बंदे को बोला कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपके पास टिकट जरूर होगी, आप आराम से बैठ जाओ। वो बंदा फिर भी टिकट ढूंढता रहा। टीटी ने जब ये देखा तो उसने बोला कि सर आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा, आप आराम से बैठकर जाइए, हम आपको जानते हैं। तब वो बंदा बोला कि ये सब तो ठीक है, पर अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। आप सबको सुनने में लग रहा है ना कि ये आदमी कितना भुलक्कड़ है, पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि ह्यूमन हिस्ट्री में इस बंदे का IQ सबसे ज्यादा माना गया है। हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है और इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² जैसी इक्वेशंस दी है साइंस को। हम जब भी हेयर कट करवाने के लिए हेयर सैलून में जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि हमें कैसा हेयर कट चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें वैसा हेयर कट नहीं मिल पाता। तो ऐसे केस में हम उस बंदे पे कितने करोड़ की पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ये बात है 2018 की। आशना रॉय नाम की सुपर मॉडल 5 स्टार होटल ITC मौर्या में हेयर कट करवाने के लिए गई और उन्होंने हेयर ड्रेसर को बताया कि उन्हें उनके बाल 4 इंच छोटे करवाने हैं, पर हेयर ड्रेसर का बिल्कुल ध्यान नहीं था और उन्होंने उसके सिर्फ 4 इंच बाल छोड़ दिए। ये देखकर वो मॉडल डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस कर दिया और केस के बाद उन्हें 2 करोड़ की कंपेंसेशन भी मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अगर आपके साथ ऐसा हो, क्या आपको भी इतनी बड़ी कंपेंसेशन मिलेगी? दरअसल आशना रॉय एक सुपर मॉडल है जो काफी सारे ब्रांड्स के लिए काम करती है अपने बालों की वजह से, और उनके बाल जाने के बाद उनके कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी चले गए। तो इसीलिए ही उन्हें कंपेंसेशन मिला, क्योंकि यहाँ उनके बाद उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी है। पता नहीं आपने क्रिकेट मैच देखते हुए कभी ध्यान दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी क्रिकेट टीम के सभी प्लेयर्स की हेलमेट पर आपको एक BCCI का लोगो देखने को मिलेगा और साथ ही इंडियन फ्लैग यानी तिरंगा देखने को मिलेगा। पर अगर हम बात करें MSD की यानी महेंद्र सिंह धोनी जी की, तो उनके हेलमेट पे आपको सिर्फ BCCI का लोगो मिलेगा। पर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? चलो मैं आपको बताती हूँ। महेंद्र सिंह धोनी जी सिर्फ बैट्समैन ना होकर विकेट कीपर भी हैं। तो जब वो विकेट कीपिंग करते हैं तब वो अपने हेलमेट को उठाकर जमीन पर रख देते हैं, पर तिरंगे को जमीन पर रखना उसका अपमान करना होगा, इसलिए उन्होंने अपने हेलमेट से तिरंगे को हटवा दिया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो एक बार बिल गेट्स सर इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पर इंटरव्यूअर लेडी ने उनसे एक क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा कि सर आपकी सक्सेस का क्या राज है, आप इतने अमीर कैसे हो? जिसमें बिल गेट्स सर ने अपनी चेकबुक में से ब्लैंक चेक निकाला और उस रिपोर्टर को दिया और बोला आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उसमें फिल कर लो। तो रिपोर्टर जी ने बोला कि नहीं नहीं सर, आप तो मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तो रिपोर्टर ने वही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के उनसे दोबारा पूछा। तो बिल गेट्स सर ने जवाब दिया कि अभी अभी आप इस दुनिया की सबसे अमीर रिपोर्टर बन सकती थी, पर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता हूँ, मैं उसे ग्रैब करता हूँ और उसका अच्छे से यूज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।